हेलो गाइस। आप लोग कैसे हैं? आशा अच्छे होंगे। आप सब लोगों का एक बार फिर से जेनेसिस ट्यूटोरियल्स में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग उपस्थित हुए हैं लेकर के आपके सामने यहाँ पर एनीसेट नंबर 5, और वो भी है पॉलिटेक्निक लेक्चरर के लिए जो हिंदी है उसका सेक्शन प्रैक्टिस सेट 5। और इसमें 100 प्रश्न होंगे और 4 और भी प्रैक्टिस सेट यहाँ पर यानी कि डाउनलोड हो चुके हैं। और आप लोग यदि अभी तक नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जा करके और आप लोग देख सकते हैं। और ये हमारा आज का 5वां है। ओके, तो जेनेसिस ट्यूटोरियल में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग अब जो है शुरुआत करते हैं आज का सेशन। तो हमारा पहला जो प्रश्न है आज का, ठीक है, वो है इनमें से शुद्ध वाक्य का चयन करें। ठीक है, तो इसमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? ठीक है, तो शुद्ध वाक्य का इसमें से चयन करना है हमको। इसमें है हमारा शुद्ध वाक्य होता माता पिता की शुश्रूषा करनी चाहिए। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। यहाँ पर है अनेक निरपराध दंड के भागी हुए, नहीं, अनेक निरपराधी, ठीक है, दंड के भागी हुए। ठीक है, इनके एक मात्र नहीं मात्र 2 कारण है, या एक मात्र तो 2 नहीं आएगा। तूफान आने का संदेह है, नहीं, संदेह की जगह क्या हो जाएगी? आशंका हो जाएगी। ओके, तो क्लियर, तो हमारा सी उत्तर होगा। नेक्स्ट है शुद्ध वाक्य का इसमें से चयन करना है। तो यहाँ पर है कि तरह तरह के रेशम के कपड़े नहीं, रेशम के तरह तरह के कपड़े। फिर है तुम्हारी दृष्टि तुम्हारी नहीं अपनी पुस्तक पर होनी चाहिए। इस ग्रंथ का निर्माण तुलसीदास ने किया। ठीक है, तो इस ग्रंथ का निर्माण नहीं, रचना तुलसीदास ने किया। तो समाज की, अब जब इसमें सब गलत है तो यही रह गया। समाज की वर्तमान दशा चिंताजनक है। ठीक है, या चिंतनीय है। ओके, चलिए नेक्स्ट है गौरव शब्द किस तद्धित प्रत्यय से बना हुआ है? तो इसमें आतद्धित प्रत्यय लगा हुआ है। ओके, आ प्रत्यय इसमें लगा हुआ है। आप जानते हैं कि प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, एक तद्धित होता है और एक जो है वो होता है हमारा कृत प्रत्यय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है लौकिक शब्द में प्रत्यय कौन सा है? तो लौकिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो आप लोग जानते हैं कि मूल शब्द है लोक, और इसमें क्या लगाया? इक प्रत्यय लगाया। तो अब हमारा तो उत्तर हो जाएगा इक। लेकिन जब इक प्रत्यय कहीं से लगता है तो ध्यान दीजिए, जिनको नहीं आता है आप लोग नोट कर लीजिए। यहाँ पर ये वाला जो पहला वाला वर्ण है जिसके साथ ही जुड़ा हुआ होता है, ठीक है, तो पहला वाला वर्ण क्या हो जाता है? ये दीर्घ हो जाता है। ये क्या हो जाता है? दीर्घ हो जाता है, यानी बढ़ जाता है। ठीक है, आ है तो आ हो जाता है, ओ है तो ओ हो जाता है, ओ है तो औ हो जाता है। ठीक है, ई है तो भी औ हो जाता है। तो यहाँ पर इक प्रत्यय लगा। ओके, चलिए नेक्स्ट है वर्ण में एक प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बनेगा? अभी बताया, तो वहां पर क्या बनेगा? वार्णिक बनेगा। तो वर्ण है ना, तो ये वर्ण लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये वा हो जाएगा। तो यहां पर हो जाएगा वार्णिक। ओके, तो हमारा उत्तर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है इनमें से किस शब्द में तद्धित प्रत्यय लगा हुआ है? तो आप जानते हैं कृत प्रत्यय, तो कृत किसके साथ लगता है? क्रिया के साथ लगता है। ठीक है, और बाकी सबके साथ जो लगते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें बोलते हैं तद्धित प्रत्यय। ओके, तो यहां पर है इसमें से तद्धित प्रत्यय कौन सा है? देखिए यहां पर पट में लगा है ना, तो पट धातु है, गम धातु है। ठीक है, और यहाँ हंसना भी क्या है? वो धातु है। तो यहाँ पर कृपा, कृपा भाववाचक संज्ञा है, तो कृपालु। तो यहाँ पर क्या लगा हुआ है? आलू प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया? कृपालु। कृपा जो है वो हमारी क्या होती है? वो कृपा होता है संज्ञा। चलिए नेक्स्ट है शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है इसमें। तो शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का इसमें हमें चयन करना है। ठीक है, तो देखिए हमारा ये होगा, मैं आप लोग बता देता हूं, यहां पर है सु और धन समा। ठीक है, जब यानी कि स्वर के बाद, ध्यान दीजिएगा, जब स्वर के बाद सा आता है तो ये वाला सा इस वाले में परिवर्तित हो जाता है। तो ये हो गया, जैसे है अभिषेक, अभी और फिर क्या हो गया? शेक। तो ये क्या हो जाएगा? अभिषेक हो जाएगा, अभी और शेक हो जाएगा। ओके, क्लियर। अगला है हमारा इनमें से जो हमारा यानी कि सम उपसर्ग से बना हुआ कौन सा है? तो ये वाला है सम और योग।
ये सु से बना हुआ है, और ये यानी कि सम से बना हुआ है, सम, और ये बना हुआ है स्व से। ठीक है, तो सबका मैंने बता दिया किस किस से बना हुआ है। नेक्स्ट है हमारा निगूढ़ में कौन सा उपसर्ग है? तो निगूढ़ में देख रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल क्या है, निगूढ़। ठीक है, तो नी है तो निगूढ़। ओके, चलिए नेक्स्ट है हमारा अलबत्ता। अलबत्ता शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ठीक है, तो अलबत्ता शब्द में उपसर्ग आपका कौन सा है? ठीक है, तो यहां पर है अल, अल लगा हुआ है, और साथ में क्या है, बत्ता। ठीक है, ये है। ओके, तो अलबत्ता, अल सुबह ही इसी तरह से होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा ओके, नेक्स्ट है हमारा 11 बद उपसर्ग, यानी किस में है? यहां देखिए, यहां पर है, ध्यान दीजिएगा, पहले वाले में है बा और दस्तूर है। ये दस्तूर का मतलब है नियम। ठीक है, यहां पर है बा और दौलत, बा और दौलत। ओके, यहां पर है बदमाश, तो ये हो गया आपका बदमाश। बद का मतलब है खराब। ठीक है, तो ये हो गया आपका बदमाश, इसी में ही बद उपसर्ग लगा हुआ है, तो उत्तर हो जाएगा सी। ओके, चलिए नेक्स्ट है एक से अधिक उपसर्गों से बना शब्द कौन सा है? ये है आ और लोचना, ये सह और कारी, ये सह और उदर। बस हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन बता देता हूं, यहां आपका सम है, और ठीक है, सम और आ, और लोचन, लोचन, और क्या है, आ। अब देख लीजिए, इसमें सम और आ दो उपसर्ग हैं, और आ जो है वो क्या है, इसमें प्रत्यय है। ठीक है, लोचन का मतलब आंख। ठीक है, लोचन मूल शब्द है। क्लियर? कदाचित संध्या को पानी बरसे, कदाचित का मतलब है शायद, तो जब शायद आता है तो क्या हो जाता है, संभाव्य। तो ये क्या हो जाएगा आपका, संभाव्य भविष्य काल हो जाएगा। ओके, क्लियर? चलिए नेक्स्ट है हमारा वह आए तो मैं जाऊं। ठीक है, तो वह आए तो मैं जाऊं, यहां पर हमारा जो है कि वाक्य जो है, इसमें कौन सा काल है? ठीक है, तो ये जो है ना, यानी उसके आने पर निर्भर कर रहा है। ठीक है, तो जब, यानी कि ध्यान दीजिएगा, यहां से पूरी अच्छी तरह से समझ लीजिए, जब दो क्रियाएं हों, एक क्रिया और दूसरी क्रिया, जब एक क्रिया होने पर ही दूसरी क्रिया होती है, तो उसे बोलते हैं हेतु हेतुमत भविष्य। और जब एक क्रिया नहीं हुई तो दूसरी क्रिया भी नहीं हुई, तो उसे बोलते हैं हेतु हेतुमत भूत। तो हेतु हेतुमत का मतलब है जब एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर करती है। तो आपका क्या हो गया, हेतु हेतुमत भविष्य। बारिश अच्छी होगी तो फसल अच्छी होगी। ठीक है, उसने मेहनत नहीं किया, इसलिए वो क्या हो गया, फेल हो गया। ठीक है, इसलिए वो सफल नहीं हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, हेतु हेतुमत भूत। ओके, चलिए हमारा नेक्स्ट है अब, तो इसमें ठीक है, नेक्स्ट में है इनमें से कौन सा काल कहलाता है? इनमें से काल क्या कहलाता है? तो क्रिया के घटित होने का समय क्या कहलाता है, काल कहलाता है। ओके, नेक्स्ट है व्याकरण में काल का अर्थ क्या होता है? तो व्याकरण में काल का समय अर्थ होता है, सॉरी समय होता है। बाकी सभी क्या है, ये चारों काल के क्या हैं, काल के ही अर्थ हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है हमारा, इसमें इनमें से कौन सा भूतकाल के भेद में नहीं आता है? देखिए, अपूर्ण भूतकाल आता है, जा रहा था, सामान्य भूतकाल वो गया, पूर्ण भूतकाल वो जा चुका है, यानी सॉरी जा चुका था। संभाव्य नहीं आता है, तो हमारा जो आंसर होगा, ठीक है, वो क्या होगा, वो हमारा आंसर हो जाएगा कौन सा, संभाव्य भूतकाल। क्योंकि संभावना वर्तमान या भविष्य की होती है, ना कि इसमें होती है। ओके, चलिए नेक्स्ट है हमारा, ठीक है, नेक्स्ट है, इसमें क्रिया की व्युत्पत्ति होती है किससे, धातु से। ठीक है, तो क्रिया का मूल क्या है, धातु है। ओके, चलिए नेक्स्ट है हमारा, अगला क्वेश्चन है,
मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया को क्या कहा जाता है? तो उसे बोला जाता है सहायक क्रिया। जब ऐसी क्रिया जो मुख्य क्रिया को स्पष्ट करे, ठीक है, उसे कहते हैं सहायक क्रिया। ओके, चलिए नेक्स्ट है हमारा, इनमें से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है? तो सकर्मक का मतलब है मैं रुक गया, रुकना, दौड़ना, चलना, ठीक है, ये सब क्या होते हैं? ये अकर्मक क्रियाएं होती हैं। उसने कार बेच दी, देखिए क्रिया से पहले क्या लगाइए, देखिए क्या लगाइए, और यदि उत्तर मिल जाता है तो हो जाता है सकर्मक, और नहीं तो ठीक है नहीं। उसने, लेकिन ध्यान दीजिएगा वहां कर्ता भी होना चाहिए, ठीक है, बिना कर्ता के कर्म नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यहां पर खिलौना टूट गया, तो क्या टूट गया? नहीं, कौन टूट गया? तो खिलौना टूट गया, ठीक है। और इसके बाद यहां पर जो हमारा है, उसने कार बेच दी, तो उसने क्या बेची? कार, ठीक है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है अधोलिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? अकर्मक क्रिया का मतलब है चलना, उठना, दौड़ना, सोना, खाना, सॉरी खाना नहीं, ठीक है, टहलना, सो बैठना, जागना, ये सब क्या होते हैं? ये अकर्मक होते हैं। लेकिन कर्म ना हो तो भी अकर्मक होते हैं। तो जब श्याम सोता है तो क्या हो जाएगा? ये अकर्मक क्रिया है। यहाँ क्या पढ़ता है? पुस्तक पढ़ता है, ठीक है। ये चीजें तुम्हारी जी ललचाती हैं, तो क्या जी ललचाती हैं? तो चीजें, ठीक है। और वह अपना सिर खुजला रहा है, क्या खुजला रहा है? सिर खुजला रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारा है, ओके, अगला क्वेश्चन है, इनमें से एक विशेषण शब्द नहीं है, ठीक है। तो इनमें से कौन सा एक विशेषण शब्द नहीं है? ठीक है, ओके, 21वां 22वां, इनमें से एक विशेषण शब्द नहीं है। वरदान, वरद और वरदायक और वर्णी, देखिए विशेषण के बाद यदि आप क्या करते हैं? संज्ञा लगाते हैं, तो संज्ञा लग जाती है। क्लियर? यानी कि यानी विशेषण आपके पास लिखा हुआ है विशेषण, और इसके बाद आप संज्ञा लगाइए, कोई भी संज्ञा लगाइए, ले लेगा, ठीक है। लेकिन यदि संज्ञा नहीं लेता है तो विशेषण ना होकर के फिर संज्ञा होगा। संज्ञा लेता है तो विशेषण, नहीं लेता है तो नहीं। ओके, तो यहाँ संज्ञा नहीं, अर्थात जो यहाँ पर यानी कि संज्ञा ना ले। ओके, चलिए मैं बता रहा हूं आपको, वरद हस्त, ठीक है, वरद हस्त उसको बोलते हैं, उसको उसका वरद हस्त प्राप्त है, ठीक है, अर्थात वो उसको कुछ नहीं बोलता। वरदायक, गणनायक, देवा, ठीक है। तो वरदायक यानी कि देवा, गणेश जी, ठीक है। और वर्णीय, ठीक है, वर्णीय व्यक्ति। ओके, ये सबने ले लिया, लेकिन वरदान, वरदान भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। तो वरदान हमारा क्या है? विशेषण नहीं है। क्लियर? अगला है, एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, इसमें वह विद्यार्थी है, वह लड़का विद्यार्थी है, ठीक है। तो वह लड़का विद्यार्थी है, यहाँ पर क्या है? ये वह लड़का आया है, तो वह जो है ना यहाँ पर है, वह प्रबुद्ध विद्यार्थी है, वह परिश्रमी भी है, ठीक है, ठीक है। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर वह विद्यार्थी है, यहाँ पर वह क्या है? यहाँ वह जो है विद्यार्थी के लिए बता रहा है कि वह विद्यार्थी है। ओके, तो यहाँ विशेषण का प्रयोग इसमें नहीं हुआ, तो हमारा उत्तर हो जाएगा ए। इनमें से विशेषण पद कौन सा है? उपासना, उद्गार, आयतलोचना और वंदना। वंदना संज्ञा नहीं लेगा, उद्गार संज्ञा नहीं लेगा, उद्गार के पहले आ चुका है, ठीक है, ज्वालामुखी उद्गार, तो ज्वालामुखी जो है वो विशेषण है, ठीक है। उपासना नहीं, देव उपासना, तो ये नहीं लेगा। तो हमारा क्या है? आयतलोचना, ठीक है, ये हमारा विशेषण शब्द है, पद है। ओके, चलिए नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा शब्द दोनों वचनों में समान रहता है? तो सरसों दोनों शब्दों में वो रहता है। इसका कथा का कथाएं हो जाएगा, लता का लताएं होगा, कुटी का कुटियां हो जाएगा। ओके, वचन के दृष्टि से कौन जोड़ा सही नहीं है? लता का लताएं बिल्कुल सही है, घोड़ा का घोड़े भी सही है, ठीक है, किताब का किताबें सही है, सखी का सखियां नहीं है, इसका होता है सखियां, ठीक है, क्या होता है? सखियां होता है। ओके,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमारा है इनमें से कौन सा वचन जोड़ा सही नहीं है। सोना का सोना होता है, बिल्कुल ये एक वचन बहुवचन सेम प्रयोग होता है। धेनु का धेनुए होता है। छात्र है, सॉरी यहां पर है छात्र, तो छात्र का छात्रगण है, ठीक है ये भी सही है। आटा का आटे नहीं होता, आटा का आटा ही होता है, ठीक है आटा का क्या होता है, आटा ही होता है। एक वचन और बहुवचन, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका वचन बदलना है। तो यहां पर आपको यानी कि सॉरी यहां हो जाएगा आंख का वचन बदलिए, ठीक है तो यहां क्या हो जाएगा, आंख का वचन बदलिए। तो आंख का क्या होगा, आंखें, आंखों, आंख गण और आंख वर्ग, ये तो दोनों गलत है। आंखें भी हो सकता है और आंखें भी हो सकता है। वैसे यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ बिंदी होना चाहिए, ठीक है ये दोनों सही है, लेकिन आंख का आंखें होता है, आंखों नहीं होता, ठीक है। आंखों जो होता है ना, ठीक है तो ये जो है जब आंखों जब होता है ना, ध्यान रखिएगा, आंखों जो है ये आंख का अधिकरण है, अधिकरण कारक है। और हमें क्या चाहिए, हमको चाहिए कर्ता कारक, ठीक है तो यहां पर कर्ता कारक है, ठीक है यहां आंखों में और यहां आंखें भर आई, ठीक है आंख भर आई, तो आंख पर नहीं होता ना, आंखों पर होता है, तो अधिकरण कारक हो गया। चलिए नेक्स्ट है हमारा, इनमें से विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है, ठीक है तो कौन सा पुल्लिंग शब्द है, देखिए राशि होती है, कुर्सी रखी है, ठीक है चील उड़ती है, पक्षी उड़ता है, ठीक है तो क्या हो गया, पक्षी हो गया। वाक्य बनाते जाइए, अपने आप से पता चला जाएगा। तो यहां पर है भवानी शब्द का पुल्लिंग शब्द क्या होगा, तो भवानी का क्या होगा, भव होगा, भगवान नहीं होगा, भगवान का हो गया भगवती, भगवान का क्या होता है, भगवती होता है। ओके क्लियर। चलिए इसके बाद है, इनमें से कौन सा पुल्लिंग है, विदुषी, छात्रा, विदुषी महिला, छात्रा तो जानते हैं आप लोग, शिष्या भी जानते हैं, तो हमारा क्या हो गया, पड़ोसी जो है ये पुल्लिंग शब्द हो गया। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है हमारा, हिंदी में कुल कितने वर्ण हैं। ओके यही वाला, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं, तो हिंदी में सर्वनाम कितने हैं, 11 हैं। लेकिन सर्वनाम के प्रकार जब देखोगे ना, प्रकार, तो सर्वनाम के प्रकार कौन है, 6 हैं, ठीक है तो 6 प्रकार हैं। लेकिन सर्वनाम के जो 11 यानी 11 है सर्वनाम, उसे मैं आप लोगों को बता देता हूं। वो है मैं, तुम, यह, वह, आप, जो, सो, कोई, कुछ, कोई हो गया, कुछ हो गया। इसके बाद हमारा आता है क्या और कहां। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 क्या है हमारे, यानी कि सर्वनाम है, 11 सर्वनाम है। इन्हीं का ही परिवर्तित रूप क्या किया जाता है, प्रयोग होता है। और जो प्रकार हैं, तो प्रकार 6 हैं, प्रकार 6 हैं। पहला कौन सा है, पुरुषवाचक, ठीक है पुरुषवाचक, पुरुषवाचक में यानी कि प्रथम पुरुष यानी उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, तो मैं और मध्यम तुम और यह और वह, ये हो गया अन्य पुरुष, ठीक है। फिर हो गया निजवाचक, तो निजवाचक नंबर 2, तो निजवाचक में कौन आएगा, आप, ठीक है यह कार्य में अपने आप कर लूंगा। थर्ड है हमारा, ठीक है संकेतवाचक, तो संकेतवाचक या संबंधवाचक, तो जो और सो, जो और सो हो गया। ओके और इसके बाद अनिश्चयवाचक, ठीक है अनिश्चयवाचक, तो अनिश्चयवाचक में हमारा आएगा कौन, ठीक है ये दोनों,
कोई और कौन, कोई और कुछ। ओके, इसके बाद तीसरा चौथा हो गया हमारा ये 4, ठीक है। इसके बाद हमारा है 5वां, ठीक है। तो 5वां है प्रश्नवाचक, ठीक है। प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक में क्या आएगा, क्या और कहां आएगा, क्या और कहां, ठीक है। और 6वां आएगा निश्चयवाचक, ठीक है, निश्चयवाचक। और निश्चयवाचक में आएगा यह और वह। ध्यान दीजिएगा, ये यहां पर भी है और कहां पर भी है, यहां पर भी है, ठीक है। तो यदि पूछा जाता है कि यह कहा, यानी कि कौन सा सर्वनाम है, तो आप सबसे पहले पुरुषवाचक खोलिएगा, पुरुषवाचक नहीं होगा तब आप निश्चयवाचक बताएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट है, इनमें से सर्वनाम शब्द कौन सा है, तो कौन सा है, मैं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल में नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और यहां पर यानी जेनेसिस ट्यूटोरियल में नंबर ये है, इसमें यानी किसी प्रकार की जानकारी चाहिए तो संपर्क कर सकते हैं। और यहाँ साथ में हमारा है सूचना देनी है कि केमिकल साइंस यानी कि रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में, ठीक है, लाइफ साइंस यानी कि बायो, इनमें दोनों में नेट जेआरएफ, ठीक है, नेट जेआरएफ का यहाँ पर क्या चलता है, ठीक है, स्टडी करवाई जाती है, तैयारी करवाई जाती है, ठीक है। इन्हीं दोनों से संबंधित प्रवक्ता की भी तैयारी करवाई जाती है, ठीक है। और साथ में एलटी की भी तैयारी करवाई जाती है। और यहाँ पर नीट का भी जो है प्रिपरेशन करवाया जाता है। तो किसी भी तरीके की जानकारी के लिए यहाँ से संपर्क कर सकते हैं। और साथ में इसमें प्रवक्ता का जो स्क्रीनिंग बैच है, ठीक है, स्क्रीनिंग बैच वो क्या हो रहा है, वो चल रहा है, ठीक है, स्क्रीनिंग बैच चल रहा है। तो जो है, जो इस समय वैकेंसी आई है, किसी भी तरीके की जानकारी के लिए यहां से संपर्क कर सकते हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे, ठीक है। तो यहाँ पर सर्वनाम का कौन सा प्रकार है, यहाँ पर वे आया है। अभी मैंने बताया कि पुरुषवाचक दिया है ना, तो हमारा पुरुषवाचक ही होगा, निश्चयवाचक नहीं होगा, ठीक है। यदि पुरुषवाचक नहीं होगा ना तब निश्चयवाचक होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का एक प्रकार है। तो उत्तम पुरुष किसका है, पुरुषवाचक का। तो आप जानते हैं ना पुरुषवाचक के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं, ठीक है। कितने भेद, 3 भेद। कौन कौन सा, सबसे पहला उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष या प्रथम पुरुष, इसमें आता है मैं और बहुवचन हो गया हम। और यहां पर है मध्यम पुरुष, ठीक है, मध्यम पुरुष। तो मध्यम पुरुष में कौन आता है, तुम, ओके। और फिर आता है अन्य पुरुष। तो अन्य पुरुष में आता है, सॉरी, अन्य पुरुष में आता है यह और वह, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा क्या होगी। तो राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा होती है राष्ट्रीयता। क्लियर, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, सुंदर की भाववाचक संज्ञा क्या है। ये दोनों है, सुंदरता भी है और सौंदर्य भी है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। प्रयागराज संज्ञा क्या है। तो प्रयागराज स्थान का नाम है ना, तो जब स्थान का नाम है तो पर्टिकुलर नेम है तो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। क्लियर, चलिए अगला है हमारा, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं। और 3 भेद में कौन सा आता है, पहला आता है व्यक्तिवाचक, पहला कौन सा है, पर्सनल नाउन यानी कि व्यक्तिवाचक, ठीक है। दूसरा है जातिवाचक, दूसरा है जातिवाचक, ओके। और जो तीसरा है वो है भाववाचक, भाववाचक। क्लियर, और जातिवाचक के ही आगे चल करके 2 रूप हो गए, ठीक है। और इसी को हम बोलते हैं क्या, समूहवाचक, ठीक है, समूहवाचक। और साथ में कौन सा हो गया, पदार्थवाचक, मेटीरियल नाउन, पदार्थवाचक, ओके। तो पदार्थवाचक और समूहवाचक और जातिवाचक में इसीलिए आप लोगों को कई बार कंफ्यूजन होता है कि जातिवाचक है, समूहवाचक है या पदार्थवाचक है, क्योंकि ये इसी के भाग है। क्लियर, नेक्स्ट है, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, यानी कि अस्थिर सिद्धांत वाला, ठीक है। तो जिसका कोई दृढ़ सिद्धांत ना हो,
उसे बोला जाता है, ठीक है, गंगा गए गंगादास, ठीक है, यमुना गए यमुनादास। ओके, चलिए हमारा यहाँ पर है कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, इसका मतलब है कोई मिला यानी कि क्या नहीं होना, कंपैरिजन ना होना, ठीक है। तो यहाँ पर है आकाश पाताल का अंतर होना। क्लियर। नेक्स्ट है उपाय वही सफल और श्रेष्ठ है, उपाय वही सफल और श्रेष्ठ है जिसका लोहा विरोधी भी मानना, यानी कि विरोधी को भी मानना पड़े। इसका अर्थ क्या है? आधा तीतर आधा बटेर नहीं, इसका मतलब है, ठीक है, ना तो राम में न रहीम में, ठीक है, इसका मतलब चमत्कार को नमस्कार, ठीक है, यही वाला उत्तर होगा हमारा। ठीक है, जादू वही जो चढ़कर बोले, अर्थात इसका मतलब ये होता है जादू वही जो चढ़कर बोले, इसका मतलब होता है, ठीक है, यानी सबको प्रभावित कर देना, ये होता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सावधान करना का मुहावरा का क्या अर्थ होता है? तो सावधान का होता है कान खोलना, ठीक है, आंख दिखाना का मतलब है डराना, ठीक है, ओंठ चबाना का मतलब है, जो है ओंठ चबाने का मतलब होता है कि मतलब क्या बोल सकते हैं उसको, निराशा व्यक्त करना, ठीक है, हताश हो जाना, इसका मतलब ये। खून पीना का मतलब है परेशान कर देना, ठीक है। और हाँ मजबूरी, ठीक है, इसका है मजबूरी, ठीक है, यानी कि मजबूर हो जाना। नेक्स्ट है सिर पर पांव रखकर भागना, मुहावरे का अर्थ क्या है? यानी तुरंत चले जाना, ठीक है, तो क्या चीज हो जाए? तुरंत चले जाना, ये हो गया। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न है, शोक करना के लिए मुहावरा कौन सा है? सिर भारी होना, सिर चढ़ाना। सिर चढ़ाना का मतलब है कि क्या कर लेना, किसी को काफी ज्यादा महत्व देना, ठीक है, तो इसका मतलब होता है सिर चढ़ाना। ठीक है, सिर पीटना, इसका मतलब है शोक करना। ठीक है, सिर पर सवार होना, इसका मतलब है परेशान करना, ठीक है, हमेशा परेशान करना। सभी का मैंने आप लोगों को अर्थ बता दिया। नेक्स्ट है शैतान की आंत। शैतान की आंत का मतलब है बहुत लंबा होना, तो बहुत लंबी वस्तु, इसका मतलब होता है शैतान की आंत होना। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है अभिसार शब्द का अर्थ क्या होता है? तो अभिसार शब्द का अर्थ होता है प्रेमी से छिपकर मिलना। तो यानी कि प्रेमी से छिपकर मिलना, तो जो यानी कि ऐसी नायिका जो प्रेमी से छिपकर मिलती है उसे बोलते हैं अभिसारिका, उसे बोलते हैं अभिसारिका। और क्योंकि वो छिपकर ही मिलना पड़ेगा, उसको घर वाले यानी इजाजत नहीं देंगे, तो यानी कि इसलिए उसे छिप करके मिलना है। ठीक है, तो अब इसके बाद दिन में, ठीक है, दिन में प्रेमी से छिपकर मिलने वाली नायिका उसे बोलते हैं दिवाभिसारिका, दिवाभिसारिका, सारिका, दिवाभिसारिका। ओके, तो दिवाभिसारिका। रात्र में यानी रात में अपने प्रेमी उसे प्रेमी से छिपकर मिलने वाली, ठीक है, उसे बोलते हैं रात्राभिसारिका, रात्राभिसारिका। ओके, सारिका इसे कहा जाता है। क्लियर। चलिए, तो ये से अनेक शब्दों में एक शब्द पूछता है ये, तुरंग और तरंग और तुरंग। तरंग का मतलब होता है लहर, तुरंग का मतलब घोड़ा, तो कहीं है घोड़ा, यहां पर है, और लहर ये हो जाएगा, इसे ध्यान रखना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन बना है ये। अगला क्वेश्चन है, इनमें है अपेक्षा और उपेक्षा। उपेक्षा का मतलब है अनादर, तो ये निरादर हो गया, कहीं और निरादर लिखा है नहीं है, तो बस आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अपेक्षा का मतलब आवश्यकता यानी चाहना, चाहत होना। इसके बाद है अनल और अनिल। तो जानते हैं अनल का मतलब होता है आग और अनिल का मतलब होता है हवा, तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, आग और हवा हो जाएगा। ओके, चलिए हमारे 50 प्रश्न पूरे हो चुके हैं और अब आगे हमारे 50 प्रश्न रह गए हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और अपने ग्रुप्स में आप लोग शेयर भी कर सकते हैं। यहाँ पर रसायन शास्त्र यानी कि रसायन विज्ञान और लाइफ साइंस यानी कि जीव विज्ञान, इन दोनों से संबंधित यहाँ पर नेट और जेआरएफ, नेट
JRF की जो है यानी तैयारी करवाई जाती है, और इन्हीं विषयों से संबंधित प्रवक्ता और LT की भी तैयारी करवाई जाती है, और साथ ही साथ में नीट की प्रिपरेशन भी क्या होती है, करवाई जाती है यहाँ पर। ठीक है, तो नीट की प्रिपरेशन भी करवाई जाती है, और ये नंबर है, इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और प्रवक्ता का जो उत्तराखंड का अभी निकला हुआ है उसके लिए स्क्रीनिंग बैच चल रहा है। ओके, स्क्रीनिंग बैच चल रहा है। ठीक है, और हाँ, यदि जो भी रसायन विज्ञान से संबंधित जो पॉलिटेक्निक का है, रसायन विज्ञान से भरे हुए हैं, और यदि वो चाहते हैं कि यानी ज्वाइन करना, तो हालांकि लगभग यानी कि हिंदी पूरी हो चुकी है, इंग्लिश भी लगभग समापन की तरफ जो है ना जा रही है, और रसायन विज्ञान भी क्या हो रही है, उनकी लगभग समापन की तरफ जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों चीजें हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन, दोनों मोड में हम यानी मिल जाता है। ठीक है, तो रिकॉर्डेड क्लास भी आपको मिल जाती हैं, तो रिकॉर्डेड क्लास मिलने के कारण यदि कुछ छूट गया है तो दिक्कत नहीं होती है। ओके, तो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों उपलब्ध हैं, तो कोई भी किसी को भी जानकारी किसी भी तरीके से चाहिए तो यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। और हाँ, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, आप लोग डेमो क्लास ले सकते हैं। यहाँ पर है विप्र शब्द का समानार्थी शब्द क्या होता है, तो विप्र किसका होता है, ब्राह्मण का होता है। ओके, इसके बाद है वृषभानुजा, किस शब्द का समानार्थी शब्द है। ठीक है, तो वृषभानुजा कहा जाता है किसको, राधा जी को कहा जाता है, और वृषभानुजा का एक अर्थ गाय भी होता है। ठीक है, वृषभानुजा का एक अर्थ गाय भी होता है। तो वृषभ की अनुजा और वृषभानु की जा, ठीक है, तो राधा है, और वृषभ की अनुजा कौन होती है, गाय होती है। ओके, चलिए नेक्स्ट है हमारा सतर्कता शब्द का समानार्थी शब्द क्या होता है, तो मुस्तैदी होता है। ठीक है, और ये जिनको आप लोगों को आता है आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि ये जो हमारा मुस्तैदी शब्द अरबी भाषा का है या फारसी भाषा का है। नेक्स्ट है सौमित्र शब्द का अर्थ क्या होता है, सौमित्र का मतलब है सुमित्रा के पुत्र अर्थात लक्ष्मण। ओके, चलिए नेक्स्ट है हमारा जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके, ये स्वानुभूति का मतलब अपने द्वारा अनुभूत किया हुआ, रहस्य का मतलब जिसके विषय में जानकारी ना हो सही पूरी, और अनिर्वचनीय का मतलब होता अच्छा आत्म साक्षात्कार, यानी अपने आप की जानकारी हो जाना, वो आत्म साक्षात्कार होता है। ठीक है, अब यहां पर हमारा बचा क्या, तो बच गया क्या, अनिर्वचनीय, यानी कि जिसे क्या ना किया सकते, वाणी से व्यक्त ना किया सके, उसे अनिर्वचनीय कहा जाता है। जिसे बुढ़ापा ना आए, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है, तो जिसे बुढ़ापा ना आए, बुढ़ापा का मतलब होता है बुढ़ापा। ठीक है, तो बुढ़ापा का मतलब होता है जर या जरा। ठीक है, तो अब क्या हो गया, अजर आ गया, तो यहां पर क्या हो गया, आ उपसर्ग लगा दीजिए, बुढ़ापा। अमर का मतलब क्या हुआ, जिसको मृत्यु ना आए। ठीक है, निर्झर का मतलब क्या हुआ, जो लगातार क्या हो रहा हो, झरना यानी बिना रुके हुए झर रहा हो, निर्झर होता है, लगातार चल रहा हो। जो क्षमा करने योग्य नहीं है उसे क्या बोलते हैं, अक्षम्य बोला जाता है, अक्षम्य। सक्षम का मतलब करने योग्य, अदम्य का मतलब जिसे दबाया ना जा सके। ओके, बोलते हैं ना अदम्य साहस। और निर्गुण, निर्गुण का मतलब होता है निर्गुण। ठीक है, यानी कि बिना गुणों वाला, तो उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है निर्गुण बोला जाता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, जिस पर हमला ना किया गया हो, हमला करने का मतलब होता है क्रांत। ठीक है, हमला का मतलब होता है क्रांत, यानी कि परेशान करना। तो अब जिस पर हमला ना किया गया हो उसे बोलते हैं अनाक्रांत। ओके, और है आक्रांता, इसका मतलब है जिसने हमला किया हो उसे आक्रांता कहा जाता है। ठीक है, और आक्रांत का मतलब होता है आक्रांत, आक्रांत इसका मतलब होता है जिस पर हमला किया गया हो। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे है हमारा, जिसका शत्रु जन्मना ही ना हो उसे बोलते हैं अजात शत्रु। आ माने नहीं, जात माने जन्म लेना, शत्रु का मतलब शत्रु, तो अजात शत्रु। चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है, तो मयंक, इंदु, सुधांशु और सरोज। सरोज, सरोज का संधि विच्छेद बच्चों समझिए, सरह धन जा। ओके, सरह धन जा, तो क्या बन जाएगा, सरोज। सर का मतलब है तालाब और जा का मतलब जन्म लेना, तो तालाब में जन्म लेने वाला अर्थात क्या हो गया, ये हो गया कमल। ओके, क्लियर। चलिए अगला है
चंद्रहास, चंद्रहास रावण की तलवार का नाम था ना, तो ये क्या हो गया, ये हो गया करवाल। इस बात है चिरंतन का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो चिरंतन का होता है शाश्वत, ठीक है, और चिरंतन का यानी विलोम शब्द हो जाता है नश्वर। क्लियर, तो चिरंतन का विलोम शब्द हो जाता है नश्वर। क्लियर, अगला है हमारा, इनमें से कौन सा शब्द डर का पर्यायवाची नहीं है, तो डर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, देखिए भीति का मतलब भी डर होता है, त्रास का मतलब भी डर होता है, भय होता है, और भय तो भय ही है। अब रह गया शीति, तो शीति का मतलब होता है ठंडक। छिछला का क्या होता है, छिछला का होता है गहरा, ठीक है, यानी कि जब पानी कम होता है तो उसे बोलते हैं छिछला, और जब गहरा होता है तो गहरा होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें है जड़ का विलोम शब्द क्या है, तो जड़ का विलोम शब्द क्या होता है, चेतन होता है। बहुत बार ये पूछा गया है, ठीक है, और ज्ञानी का मूर्ख होता है, ठीक है, ज्ञानी का मूर्ख होता है, और ज्ञानी का अज्ञानी भी होता है। जोड़ का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द कौन सा है, तो जोड़ का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है, घटाओ, ठीक है, और गुणा का क्या होता है, भाग होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट है हमारा, ज्येष्ठ का विलोम क्या होता है, कनिष्ठ होता है। ज्येष्ठ का मतलब बड़ा, कनिष्ठ का मतलब छोटा, और अग्रज का मतलब होता है बड़ा भाई, और इसका होता है अनुज। अनुज का मतलब होता है छोटा भाई। क्लियर, चलिए नेक्स्ट है, जारज और का विलोम शब्द क्या होता है। ओके, तो जारज का पहले मैं अर्थ आपको बता देता हूं। जारज का अर्थ जो होता है, वो बहुत से बच्चों को पता ही नहीं होगा कि जारज का अर्थ क्या होता है, ठीक है, तो जारज का मतलब होता है अवैध संतान, यानी कि अविवाहित, अविवाहित स्त्री से उत्पन्न पुत्र, उत्पन्न पुत्र, उसे क्या कहा जाता है, जारज कहा जाता है। तो इसका हो जाएगा औरस, ठीक है, औरस का मतलब है कि जो है यानी कि विवाहित पत्नी से उत्पन्न पुत्र, और दत्तक का मतलब है, इसका मतलब है दत्तक का मतलब गोद लिया हुआ। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें है कैंची किस भाषा का शब्द है, तो कैंची किसका भाषा का शब्द है, वो तुर्की भाषा का शब्द है, ठीक है। अचार किस भाषा का शब्द है, तो अचार किस भाषा का शब्द है, और ये है आपका पुर्तगाली भाषा का शब्द। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाश किस भाषा का शब्द है, ठीक है, तो लाश किसका है, लाश तुर्की भाषा का शब्द है। इनमें से एक युग्म अशुद्ध है, ठीक है, सौदागर फारसी, समन अंग्रेजी, अलमारी तुर्की, और किताब अरबी। तो यहां अलमारी तुर्की का नहीं है, ठीक है, पुर्तगाली शब्द है ये। ओके, तो हमारा उत्तर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है, सायं, गृह, और सुर, चंचु और सुर, ये है। इसका क्या होता है, तत्सम होता है स्वर। ओके, चलिए नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा तद्भव शब्द नहीं है, ठीक है, तो दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर और सूरज, ये इसी का होता है सूर्य, ठीक है, इसका क्या होता है, सूर्य होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, स्फूर्ति का तद्भव शब्द क्या होता है, तो सौत तो नहीं होता ना, ठीक है, सौत तो क्या होता है, यानी पति की दूसरी पत्नी, ठीक है। सुग्गा ये तोता का होता है, सुख का, ठीक है, इसका होता है फुर्ती, ठीक है। स्फूर्ति का तद्भव शब्द होता है यानी फुर्ती। जैसे होता है सुष्टि, सुष्टि का तद्भव शब्द क्या होता है, सुष्टि का होता है सोंठ, और आप लोग जानते हैं ना सोंठ क्या है, सोंठ जो अदरक होती है ना, अदरक, ठीक है, अदरक कहिए, अदरक कहिए, ठीक है, तो अदरक का यानी अदरक जिसे सुखा दीजिए, तो सूखी हुई अदरक क्या होती है, ठीक है, इसी को सोंठ नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, इनमें से विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन करना है, ठीक है, तो तद्भव कौन सा है, हंसी, वचन, शौर्य और विधवा, तो कौन सा हो गया, हंसी, ठीक है, हंसी का होता है हास्य, याद रखिए, आप लोग सोचेंगे कि होगा क्या इसका, तो हास्य होता है। नेक्स्ट है, चना का तत्सम शब्द क्या होता है, ठीक है, तो चना का क्या होता है, तो यहाँ चरक, चना और चाणक क्या है होता है, तो आपका होता है चाणक। इसके बाद
अगला है तद्भव चबूतरा। चबूतरा का तत्सम शब्द क्या होगा? तो इसका होगा चतवाल। ठीक है, चार वाल यानी कि चार दीवारों से घिरा हुआ क्या कहा जाता है? चतवाल कहा जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट है आपका चूरन का तत्सम शब्द क्या है? तो चूरन का तत्सम शब्द क्या है? चूर्ण है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है जामुन शब्द का तत्सम शब्द क्या है? तो जाम्बू है। ठीक है, जम्बू, जम्बू फल। ठीक है, किसे कहा जाता है? जामुन के फल को कहा जाता है। टकसाल का तत्सम शब्द क्या है? तो टंकसाला होता है। ठीक है, तो टंकसाला कहां लिखा हुआ है? ये टंकसाल लिखा हुआ है, ये टकसाला लिखा हुआ है, ये टकसाल लिखा हुआ है, ये होगा टंकसाला। और आप लोग जानते हैं कि टंकसाला में क्या होता है? टकसाल में कॉइन्स, सिक्के जो है ना बनाए जाते हैं। इसके बाद है मृत्युंजय। पद में कौन सा समास है? ठीक है, तो मृत्युंजय, मृत्युंजय। ठीक है, अर्थात मृत्यु को जिसने जीत लिया हुआ है, ठीक है, उसे कहते हैं शिव। तो कौन सा हो जाएगा? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सुकुमार में समास कौन सा है? ठीक है, तो सुकुमार। ठीक है, इसमें बहुब्रीहि है क्योंकि सुकुमार का अर्थ होता है कामदेव। ठीक है, कामदेव। नेक्स्ट है हमारा कूप मंडूक में से किस समास की योजना है? ठीक है, तो कूप मंडूक जो है वो यानी कि कौन सा समास है? तो कूप मंडूक का मतलब है अल्प ज्ञानी। ठीक है, तो अल्प ज्ञानी जो है वो आपका हो जाएगा इसमें अव्ययी भाव समास। कुएं का मेढक। निर्दय में समास कौन सा है? तो निहिदंतय। ठीक है, और यहां पर क्या हो जाएगा आपका? निर्दय में हो जाएगा कर्मधारय समास। ओके, चलिए नेक्स्ट है कुछ किताबें यहाँ पर कर्मधारय न दे करके जो है ना आपको बहुब्रीहि भी दे सकती हैं। लंबोदर, लंबोदर का मतलब क्या हुआ? ठीक है, गणेश। अब इसमें भी कुछ बात की है क्या? तो गणेश का मतलब क्या हो गया? बहुब्रीहि समास। ओके, लंबा है उदर जिसका, कमल के समान है नयन जिसके, उसे बोलते हैं कमल नयन। तो कमल नयन अर्थात कौन? राम। ठीक है, राम। लेकिन कमल नयनी तो वो क्या हो जाएगा? कमल नयनी, मृग नयनी। ठीक है, मीनाक्षी, मीनाक्षी। इन सब में क्या हो जाएगा? इन सब में होगा आपका कर्मधारय। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा समास नहीं है? ठीक है, अव्ययी भाव समास भी है, द्वंद्व भी है, बहुब्रीहि भी है। कर्मधारय होता है, कर्म कारक नहीं होता। ओके, अगला क्वेश्चन है महाजन शब्द में समास कौन सा है? महाजन का मतलब महान है जो जन। ठीक है, अर्थात कौन सा? कर्मधारय समास होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और गाइस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हम लोगों के प्रयास को जरूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि हम और क्या सुधार कर सकते हैं। और यहाँ पर ये जो अभी मैं करवा रहा हूं आप लोगों को मालूम है। ठीक है, तो हमारे जो द्वारा जो करवाया जा रहा है, ठीक है, ये है हमारा जो पॉलिटेक्निक। ठीक है, पॉलिटेक्निक, पॉलिटेक्निक उत्तराखंड में पॉलिटेक्निक जो प्रवक्ता की वैकेंसी आई थी, ठीक है, उससे संबंधित हिंदी के प्रश्नावली करवाई जा रही है। और यहाँ पर आपको रसायन पॉलिटेक्निक के लिए रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री, अंग्रेजी, ठीक है, और हिंदी, ये तीन आपके क्या होंगे? ये दो तो कुछ के लिए अनिवार्य हैं, तो ये तो मिलेंगे मिलेंगे। और सब्जेक्ट के रूप में आपको रसायन विज्ञान मिल सकता है और दोनों मिलेगा, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी। हिंदी तो लगभग समाप्त हो चुका है, तो यदि अभी भी कोई ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं और आपको रिकॉर्डेड क्लास पूरी मिल जाएंगी। ठीक है, केमिस्ट्री का अभी चल रहा है, इंग्लिश भी अभी चल रहा है। ठीक है, तो इसमें है इनमें से कौन सा कर्मधारय समास है? ठीक है, कर्मधारय है नील गगन, त्रिफला, द्विगु समास, पतझड़, तत्पुरुष समास, गांव और शहर, यहाँ पर द्वंद्व समास है। ओके,
इसके बाद है देश जो महान है, यानी कि महादेश। ठीक है, तो क्या चीज हो जाएगा, महादेश। तो महादेश में क्या हो जाएगा, आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा देशांतर में कौन सा है, तो देशों का अंतर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहां हमारा हो जाएगा कर्मधारय। ओके, अष्टाध्यायी शब्द में कौन सा समास है, यहां पर शायद हो सकता है आप लोगों को न दिखाई पड़े, इसमें मैं जो है नहीं इसे नीचे लिख देता हूं, अष्टाध्यायी लिखा हुआ है, अष्टाध्यायी। ठीक है, अष्टाध्यायी में कौन सा समास है। ठीक है, तो अष्टाध्यायी में कौन सा समास है, तो यहाँ द्विगु समास है। लेकिन जब हम क्या करें, पाणिनि की अष्टाध्यायी करेंगे, पाणिनि की अष्टाध्यायी करेंगे तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बहुब्रीहि समास। ओके, तो लेकिन यहाँ पर अष्टाध्यायी है तो अष्टाध्यायी में हमारा द्विगु समास होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिवेणी में कौन सा समास है, तो त्रिवेणी जो है, त्रिवेणी में हमारा जो है ना द्विगु समास है। वैसे त्रिवेणी किसे कहा जाता है, तीन वेणी से मिलने हुए। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं बहुब्रीहि समास, लेकिन यहाँ पर बहुब्रीहि समास नहीं होगा। ठीक है, तो त्रिवेणी में हमारा क्या होगा, द्विगु समास होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है। तो द्वंद्व समास में आप जानते हैं, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है, हमारे यहां संस्थान में, ठीक है, केमिकल साइंस यानी कि केमिस्ट्री, केमिस्ट्री और लाइफ साइंस, लाइफ साइंस में JRF और नेट, JRF और नेट का जो है ये यहां पर प्रिपरेशन करवाई जाती है। साथ में प्रवक्ता, LT और नीट, ठीक है, इनकी भी करवाई जाती है। और दोनों ऑफलाइन भी, ऑफलाइन आप आकर क्लास कर सकते हैं और ऑनलाइन भी आप घर में बैठे बैठे क्या कर सकते हैं, हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों मोड क्या है, उपलब्ध हैं। आपको किसी को कोई जानकारी चाहिए तो आप लोग इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और जो प्रवक्ता है, उत्तराखंड में जो प्रवक्ता की वैकेंसी आई हुई है, इसका स्क्रीनिंग बैच, ठीक है, स्क्रीनिंग बैच अभी जो है वो चल रहा है। ठीक है, तो अभी स्टार्ट हुआ है और स्क्रीनिंग में सभी चीजें पढ़ाई जा रही हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड, GS, रीजनिंग। ठीक है, ये सभी चीजें आप लोगों का पहले के पढ़ाया जाना है। तो स्क्रीनिंग के लिए यदि कोई इंटरेस्टेड हो तो आप लोग जो है पहले संपर्क कर सकते हैं इन पे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिस समास के पूर्व एवं उत्तर दोनों पद प्रधान होते हैं, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे बोलते हैं द्वंद्व समास कहते हैं। बहुब्रीहि में अन्य पद अन्य पद प्रधान, अन्य पद प्रधान, तत्पुरुष में उत्तर पद प्रधान। ठीक है, द्विगु समास में उत्तर पद प्रधान, क्योंकि तत्पुरुष का ही ये क्या है, एक भाग है। तो तत्पुरुष शब्द यानी कि क्या है, द्विगु समास। और जो आपका कर्मधारय है, कर्मधारय ये जो है ये तत्पुरुष का ही एक भाग है। नेक्स्ट है पयोधि का संधि विच्छेद क्या होगा, तो पयोधि का संधि विच्छेद क्या होगा, तो होगा पयः और धन धी, यानी कि आ के बाद विसर्ग हो और उसके बाद, ठीक है, कोई सा भी क्या हो जाता है, हमारा स्पर्श व्यंजन आता है, तो यहां पर क्या होगा, ये ओ में बदल जाता है। ठीक है, आ और ये विसर्ग किसमें बदल जाता है, ओ में बदल जाता है। जैसे यशः और धन दा, तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा यशोदा। ठीक है, और ये है पयः धन धा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा पयोध, और पयोधि तो हो ही गया, तो आपका क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। ओके, चलिए आज का हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन, विसर्ग संधि इसमें कहां है, तो विसर्ग संधि कहां पर है, यहां पर है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये लिखा हुआ है सदा और धन एव, ये लिखा हुआ है गिरि और धन ईस। ठीक है, और ये हमारा लिखा है समधन योग, समधन योग। और यहां पर हमारा ये वाला लिखा हुआ है क्या, ये लिखा हुआ है
निह और धन कर्म। ठीक है, तो ये जो है आपका काया है, तो ये इस वाले सा में परिवर्तित हो जाएगा। ओके, तो यही हो गई विसर्ग संधि। ओके गाइस, तो आज का हमारा लास्ट प्रश्न, और आप लोगों को इसी तरीके से आगे भी 100 प्रश्नों का और सिलेबस में जो आया हुआ यानी सिलेबस जो दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग जो है यहाँ तैयारी करवाई जाती है। और आगे आने वाले समय पर भी हम लोग क्या करेंगे, इसी तरह से 100 प्रश्नों का अब लेकर के आएंगे। आप लोग अभ्यास जरूर कीजिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और किसी भी तरीके की जानकारी है तो आप लोग इन नंबरों पर जरूर संपर्क करिए, और साथ में हम और क्या सुधार कर सकते हैं जरूर सजेशन दीजिए। ओके, अत्युक्ति शब्द में कौन सा संबंध है, संधि है? यहाँ पर या और वा के साथ कभी भी क्या होता है, आधा वर्ण होता है। ठीक है, तो और या तो फिर क्या होता है, रा भी होता है। ठीक है, तो वहां क्या होता है, यण संधि होती है, आपका यण संधि होगी। ठीक है, तो इको यणची, तो अत्युक्ति, यद्यपि, ये सब क्या होते हैं यहाँ पर, ये होते हैं स्वागत। ठीक है, स्वागत, तो यहाँ पर स्वागत में सुधन आगत है, ये सबसे ज्यादा समस्या होती है। स्वागत में स्वधन आगत लिख देते हैं, वो दीर्घ संधि है, यहाँ यण संधि है। ठीक है, तो यहाँ यण संधि में सुधन आगत, तो यहाँ पर स्वागत, वाग से पहले आधा, या से पहले और क्या है, आधाता है। ओके, तो हमारा ये आज का सेशन समाप्त होता है, और आप लोगों से विदा लेने से पहले वही कहना है कि आप लोग अपनी मेहनत कीजिए, तैयारी अच्छी तरीके से कीजिए। ठीक है, और यदि आप लोगों को लगता हो कि किसी विषय विशेष पर या किसी टॉपिक विशेष पर आपको वीडियो बनाने की जरूरत है, तो उस पर भी आप लोग सजेशन दे सकते हैं। कोशिश करेंगे कि आपको उस पर उपलब्ध करा दिया जाए, और किसी भी तरीके की जानकारी के लिए यहाँ पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं। ओके, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। पढ़ाई कीजिए और स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। ओके, ऑल द बेस्ट।